Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous video, we have covered about the context API और context API को समझने के लिए हम लोगों ने यूज किया था 4 components, component A, component B, C and D. और इसका जो अरेंजमेंट था इस तरह से कि पेज के अंदर में हम लोगों ने यूज किया था component A को और component A के अंदर में यूज किया था component B को एज ए चाइल्ड component. और B के अंदर में हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट है C, राइट, और C के अंदर में है D. हम लोग क्या कर रहे थे कि पेज के अंदर में वैल्यू को डिक्लेयर किया और इस वैल्यू को पास किया था कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू, राइट. और यहाँ पे हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था कंपोनेंट A को इनसाइड द डेटा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोवाइडर वी हैड सेंड द 2300 वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज कंज्यूम्ड इन कंपोनेंट D, राइट. अब इसी को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और यहां से एक और वैल्यू हम लोग पास करके देखते हैं और उसके बाद समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इंप्लीमेंट करना कितना कॉम्प्लेक्स होता है और कितना इजी है, राइट. और यहाँ पे हम लोग आते हैं, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और यहाँ डिक्लेयर करते हैं कॉन्टेक्स्ट एंड हियर इज आवर एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट दिस टाइम, राइट. और इसके अंदर में कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के लिए react डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट. ऑल राइट. अब यहां से एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट के अंदर में जो वैल्यू हम लोगों को सप्लाई करना है वो कंपोनेंट A के हर एक चाइल्ड कंपोनेंट के पास जाना चाहिए, राइट. अब एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट के थ्रू भी आपको डेटा को प्रोवाइड करना है और वो डेटा कंपोनेंट A के हर एक चाइल्ड के पास जाना चाहिए, राइट. तो आप क्या करो कि कंपोनेंट A को भी इसके अंदर में सराउंड कर दो, राइट. तो यहां पे हम लोग यूज कर लेंगे क्या, तो एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट एंड डॉट प्रोवाइडर और यहां से हम लोग वैल्यू पास करेंगे एंड दिस टाइम द वैल्यू इज सपोज इज 001. अभी हम लोग ले लेते हैं सपोज एम्प्लॉय आईडी इज 001 और कंपोनेंट A को इसके अंदर में हम लोग डाल देते हैं, राइट. तो हमारे पास 2 वैल्यू है एज अ प्रोवाइडर, राइट. एक डेटा कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जाएगा और एक एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, राइट. नाउ कम टू कंपोनेंट D एंड कंज्यूम दिस 2 वैल्यूज, राइट. तो यहां पे हमारे पास डेटा कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी है और यहां से हम लोग और इंपोर्ट कर लेते हैं एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट को, राइट. सो हियर इज आवर एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट. अब इसे रेंडर करने के लिए आप क्या यूज करोगे, तो देखो आप डेटा को तो यहाँ रिसीव कर पा रहे हो और यहाँ जो हम लोग यूज कर रहे थे रिटर्न करके वैल्यू को, यहाँ से मुझे इसको हटाना पड़ेगा और यहाँ पे जो रिटर्न करेंगे वो रिटर्न हम लोगों को करना है किसको कंज्यूम करने के लिए, तो एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट को, राइट. तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे कंज्यूम करना है तो हम लोग यूज करेंगे कंज्यूमर, राइट. And inside this employee context, we have to receive the value from the employee context. तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, सपोज उसका ID लिए थे तो ID एज अ पैरामीटर. तो आप इस तरह से लिखोगे कि यहाँ पे हमारे पास है ID and then return the value. तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं return and inside this return we are creating here the paragraph and now render all these 2 values data as well as ID, right. तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि data is data and ID is ID. अब हम लोग आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में और चेक कर लेते हैं हमारा रिजल्ट आया या नहीं आया. सो head over to our browser and check it. All right, so we have got the data as well as the ID. लेकिन इस डेटा को हमें रेंडर करने के लिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी देखनी पड़ी वो आप देख लो. जब हमें 2 डेटा को रेंडर करना होता है तो आप इतने लंबे चौड़े कोड को लिखते हो, राइट. लेकिन अगर यहां से मुझे प्रोवाइडर के तौर पे अगर 5 या 7 वैल्यू को भेजना पड़े तो आप कितने कॉम्प्लेक्स कोड लिखोगे आप समझ सकते हो और जितने कॉम्प्लेक्स होंगे उतने एरर होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, राइट.
तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का, राइट। प्रोवाइडर के लिए हमारे पास जितना कोड है उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, यहां से हम लोगों को डेटा एज अ प्रोवाइडर पास करना है। लेकिन जब हम लोग यूज करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का, तो इस तरह से हम लोग डेटा को कंज्यूम नहीं करते हैं। डेटा को कंज्यूम करना बहुत ही आसान हो जाता है बाय यूजिंग द यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। सो लेट्स रिमूव ऑल दिस कोड एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट द यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, राइट। तो यहां पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं पहले यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को। तो यहां से कर लेते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट, राइट। और यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए भी हमें वो दोनों डेटा कॉन्टेक्स्ट चाहिए। अब इस यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज हम लोग करेंगे यहाँ पे, और यहां से हम लोग कर लेते हैं पहले यूज कॉन्टेक्स्ट, राइट। एंड इनसाइड दिस यूज कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू पास द डेटा कॉन्टेक्स्ट, राइट। और इस डेटा कॉन्टेक्स्ट को जब आप पास करोगे तो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक आपको रिटर्न करके देगा उसका वैल्यू, राइट। तो आप यहाँ पे ले लो डेटा क्या है आपके पास। सो कांस्टेंट डेटा इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट डेटा कॉन्टेक्स्ट, राइट। और उसी तरह से आपको चाहिए होगा एम्प्लॉय का, तो आप यहाँ पे लिख लो कॉन्स्ट एम्प्लॉय यूज कॉन्टेक्स्ट एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। तो आप अगर एम्प्लॉय यहाँ पे लिखना नहीं चाहते हो, आईडी लिखना चाहते हो, तो आप आईडी लिख लो, राइट। और अब तो आप इसे रेंडर कर सकते हो आराम से। सो राइट डाउन हियर द डेटा इज डेटा एंड आईडी इज आईडी, राइट। Save it and head over to our browser, and yes, we have got the same result, right? और यहाँ पे हम लोगों ने लाइन ब्रेक नहीं किया था इसलिए सेम लाइन में आ गया। तो आप चाहो तो इसे पैराग्राफ के अंदर में डाल सकते हो। So come to this place and create a new paragraph, and inside this paragraph we have to put this information, right? Now head over to our browser and check the output. All right, so we have got the data as well as the ID. So I hope आपको समझ में आ गया होगा कि यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज हम लोग कैसे करते हैं, राइट। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक इज यूज टू रिप्लेस द कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ एक सबसे बड़ा डिमेरिट था कि उसकी कोड कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। और उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, राइट। So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.